नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि हमारा परिणाम बैच जो कि एचपी पटवारी के लिए हमने स्टार्ट किया था, उसका जो फर्स्ट बैच है वो लगभग 12-15 दिनों से स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि उस बैच के अंदर एनरोल नहीं हो पाए, जो मुझे रेगुलरली मैसेज प्राप्त होते हैं कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है, लेकिन मैं उनको ज्वाइन नहीं करवा पाता क्योंकि उस बैचेस में लगभग हमारी 20 से 25 तक क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो अगर मैं उनको डालूंगा तो एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाना था। इसलिए हमने नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं पटवारी बैच के लिए, प्रणाम बैच पटवारी के लिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, और जो भी आपके डाउट्स थे उन सभी को मैं आप क्लियर करूंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को ऐसा होता है कि सर हमें मिलेगा क्या क्या, किस तरह से हमको पढ़ाया जाएगा, ये बहुत सारे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के मन में। तो उन सभी सवालों का आज मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ थोड़ी बहुत कि प्रणाम बैच फॉर एचपी पटवारी। एक और बात, एचपी पटवारी का टेस्ट जो है वो इस साल तो नहीं आएगा, ये तो या तो दिसंबर में उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी या फिर अगले साल ही उसकी नोटिफिकेशन होगी। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आपका ये एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही होगा। ओके। और हाँ, एक और बात, ये सिर्फ मैंने एचपी पटवारी के लिए लिखा है क्योंकि अभी तक उसी की नोटिफिकेशन थी जो कि बन सकती थी, लेकिन जो इसमें हम सिलेबस कवर कर रहे हैं उससे आपके 5-7 एग्जाम एकदम से क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपका जीबीटी कमीशन का पहला प्री पेपर 1 पेपर यहीं से क्लियर हो जाएगा, पंचायत सेक्रेटरी का आएगा यहीं से क्लियर हो जाएगा, एचपी पुलिस का आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द 70% यहीं से क्लियर हो जाएगा। और जितने भी आपके पंचायत सेक्रेटरी हो गया या फिर हमीरपुर बोर्ड अगर रिवाइव हो जाता है तो उसमें जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए तो सारा रामबाण हो जाएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा भाई, क्या ही आएगा इसके बाहर। अगर सब्जेक्टिव होगा वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन जो जीके वाला पोर्शन होता है जिसमें जीके, इंडिया जीके, एचपी जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स वगैरह पूछा जाता है, उसमें से यहीं से कवर हो जाएगा। और हाँ, जिनके लिए अलग से हमें रीजनिंग करवाने की जरूरत पड़ेगी तो उस रीजनिंग के लिए अलग से एक सब्जेक्ट के लिए अलग से कोर्स चला देंगे। ओके। और पर उनके लिए फिर फ़ायदा ये हो जाएगा कि जिन्होंने ये वाला बैच लिया होगा उनको एक्स्ट्रा से अलग बैच परचेज नहीं करना पड़ेगा, उनको सिर्फ एक बैच की फीस देनी पड़ेगी, एक सब्जेक्ट की फीस ही देनी पड़ेगी, जो कि इसमें हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे इसके बाद, जो कि रीजनिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस वालों ने बोला कि सर हमें रीजनिंग भी पढ़नी है तो उनके लिए अलग से कोई सस्ता सा बैच हम लॉन्च कर देंगे। बैच भी क्या, एक सब्जेक्ट के लिए अलग से लॉन्च कर देंगे, बाकी का यहीं से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमारे बैच के अंदर मिलेगा क्या क्या? सबसे पहले होती है रिकॉर्डेड क्लासेस। जितने भी आपके लेक्चर होंगे वो सारे रिकॉर्डेड बेसिस के ऊपर होंगे। इसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम लाइव क्लास लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा वो जितना भी सिलेबस रहता है, टॉपिक रहता है, वो कवर नहीं हो पाता, गप्पों की तरफ ज़्यादा ध्यान रह जाता है फिर हमारा। ओके। तो इसलिए मेरा यही फंडा रहा है कि मैं स्टार्टिंग से आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही लेके चलूँ। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों के डाउट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रावधान है लाइव प्रैक्टिस टेस्ट रखे जाएंगे। क्योंकि सिलेबस एक बार आपका कंप्लीट हो गया, नोट्स आपने बनवा लिए, कुछ पीडीएफ्स हम आपको भी प्रोवाइड करवाएंगे। ओके। और उसके बाद रहता है आपके प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। आपको पता है कि मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए हम लाइव क्लासेस में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे मैथमेटिक्स की भरपूर मात्रा के अंदर। फिर आपको पीडीएफ्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलो, ये तो कुछ प्रैक्टिस ऐसी होंगी जिनको हम यहीं पे कवर करेंगे। बाकी आपको एक्स्ट्रा से, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या फिर जीके का कोई सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए हम अलग से आपको एमसीक्यू बेसिस के ऊपर पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। फिर रहेगा आपका डाउट सेशन। चलो, ये तो रहता ही रहता है। फिर वैलिडिटी कब तक रहेगी भाई? पहले तो ये बैच सिर्फ मैं 3 मंथ के लिए था कि 3 मंथ के लिए करेंगे ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी एग्जाम तक तो उसकी वैलिडिटी रहेगी ही रहेगी। क्योंकि जो हमने फीस डिसाइड करी थी, पहले हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि कितने समय में हमारा बैच कंप्लीट होगा, लेकिन आई थिंक 3 महीने से 4 महीने हो जाएंगे, लेकिन फीस हमारी 1500 ही रहने वाली है। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, और अभी सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए बैच को ज्वाइन करने का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ओके। वैसे इसके बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है। अच्छा, पढ़ेंगे क्या क्या भाई? हिंदी होगी आपकी। देखो, हिंदी और इंग्लिश का मुझे लगता है कि 60% सिलेबस जो रहता है वही रहता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन के ऊपर। बाकी जितना भी पोर्शन रहता है वो इस तरह से रहता है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इस तरह से, एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह, इन सभी से। तो बाकी का 40% उसी से कवर हो जाता है इसके लिए। लेकिन इसके लिए भी हम अलग से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे भरपूर मात्रा में। जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने पहले भी एक टेस्ट की तैयारी करवाई और हम रैंक 1 हमने प्रोड्यूस करा। अभी और भी आएंगे, क्योंकि अभी तक बीएड की काउंसलिंग नहीं हुई है। जब तक काउंसलिंग आएगी मुझे लगता है कि हमारे 30 से 40 स्टूडेंट वहाँ पे आराम से सिलेक्ट
हो जा रहे हैं जिनको सरकारी सीट मिलेगी। बाकी रिजल्ट तो हमारा 100% है, क्योंकि सभी न किसी को, हर एक स्टूडेंट को प्राइवेट में तो सीट मिल ही जाएगी, क्योंकि प्राइवेट में भी सीट लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकारी के लिए जो जद्दोजहद थी उसमें भी हमारे 30 से 40 स्टूडेंट आराम से वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, मैथमेटिक्स करवाया जाएगा, जितना भी आपका वन डे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी रहता है मैथमेटिक्स आपको करवाया जाएगा। जो करवाने का तरीका रहेगा वो पहले हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको सब टॉपिक समझाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी पेन टैब के थ्रू। ठीक है जी। इंडिया जीके ये बहुत बड़ा पोर्शन है भाई, इसमें आपका हिस्ट्री मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हिस्ट्री के मैंने लेक्चर कंप्लीट करवाए हैं और हिस्ट्री काफ़ी डिटेल में पिक्टोग्राफिक फॉर्म में बिल्कुल आपका माइंड मैपिंग के थ्रू करवाई गई है हिस्ट्री, और काफ़ी डिटेल में मैंने हिस्ट्री करवाई है इस बार, क्योंकि जो आपका इंडिया जीके होगा ये जिम्मेवारी मेरी है, मैं आपको इस लेवल तक पढ़ा दूंगा इसको कि आपका कोई भी एग्जाम हो, इनफैक्ट आपका एचएस या पीसीएस लेवल का कोई भी प्री लेवल का एग्जाम हो, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाला है। हिस्ट्री आएगी, इसमें पॉलिटी आएगी और आपका जियोग्राफी आएगी। इन तीनों को बाइलिंगुअल फॉर्म में जितना भी करवाया जा रहा है वो सारा दोनों लैंग्वेजेस में करवाया जाएगा और आपको बहुत अच्छे लेवल से करवाया जाएगा, बहुत अच्छे लेवल से। मतलब हिस्ट्री के आप मानोगे नहीं, पहले मैंने बीएड में सिर्फ 4 लेक्चर में पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म करवा दी थी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे थे। लेकिन इस बार की हिस्ट्री लगभग 24 से 25 लेक्चर हिस्ट्री के हमने बना दिए हैं, 1-1 घंटे के लेक्चर हैं और काफ़ी डिटेल है और टू द पॉइंट हैं। ऐसा भी नहीं कि इररिलेवेंट मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, सिर्फ टू द पॉइंट आपको पढ़ाए गए हैं। वहीं अगर जियोग्राफी की बात करूं, इसमें हम इंडियन जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत हम वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिसलेनियस टाइप से क्वेश्चन कि बताओ ये घास के मैदान कहाँ पे हैं, ये वाला डेजर्ट कहाँ पे हैं, ये वाली आपकी माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं, ये सारा क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। रही बात पॉलिटी की, पॉलिटी को हम बाइलिंगुअल फॉर्म में लेके चले हैं और मुझे लगता है पॉलिटी के भी काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको ज़्यादा प्रैक्टिस के थ्रू बहुत ज़्यादा करेंगे पॉलिटी को। रही बात आपके एचपीजीके की, इसमें मैं मेनली क्या करवाऊंगा आपको, मैं मेनली करवाऊंगा आपको जितने भी आपके 12 जिलों की जो भी हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी जो भी रहती है उनको करवाऊंगा। सबसे बेसिक वही रहता है। जियोग्राफी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी के तो मुझे लगता है 10 या 11-12 लेक्चर जियोग्राफी के ही एचपी जियोग्राफी के हो जाएंगे। और यही बात थोड़ी बहुत मिसलेनियस टाइप आ जाता है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री से क्वेश्चन बन जाते हैं और थोड़ा बहुत आपको डेमोग्राफी से बन जाते हैं, अलग अलग चीज़ों से क्वेश्चन बन जाते हैं। उनको हम या तो एमसीक्यू के फॉर्म में आराम से कर लेंगे या तो किसी और माध्यम से किसी 1-2 लेक्चर के अंदर उन सबको कंपाइल करके आपको पढ़ा दिया जाएगा। करंट अफेयर में डेली बेसिस के ऊपर कोशिश करता हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको 6 मंथ के, 2 मंथ के, 3 मंथ के, इस तरह के भी आपको करंट अफेयर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, एचपी के भी करवा दूंगा प्रोवाइड, जितने भी आपके गिरिराज पत्रिका में जितने भी बनते करंट अफेयर उन सभी को मैं करवा दूंगा, क्योंकि सबसे अच्छा रेलिवेंट सोर्स मुझे गिरिराज पत्रिका ही लगती है। डेली बेसिस के ऊपर शायद एचपी के इतने करंट अफेयर नहीं बन पाते हैं, लेकिन हाँ मंथली या फिर वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, उनको हम डिटेल में करेंगे। ओके, ये सारा तामझाम भाई बहुत डिटेल सेशन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि इन सारे लेक्चर को अगर मैं कंपाइल करूँ तो लगभग 200 के लगभग आपके ये लेक्चर सारे हो जाते हैं। और आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर ही होगा, 2024 में ही होंगे आपके मोस्टली सारे ही एग्ज़ाम। हो सकता है कि दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाए, वरना नवंबर से ही हो जाए, लेकिन यही सही वक्त है आपको तैयारी करने का। पेपर से 2 दिन पहले तैयारी करना लोगों की शायद उतने अच्छे से तैयारी ना हो पाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपका कोई और टेस्ट क्वालिफाई हो जाए। ये बहुत सारी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, क्योंकि मोस्टली सिलेबस सेम ही रहता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप हमारे इस वंडरफुल बैच को जरूर ज्वाइन करें। जिस तरह से हमने पहली बार तैयारी करवाई थी बीएड के लिए, उसमें हमने रिजल्ट निकाले हैं। ओके, वीडियो आपको आ जाएगी जब भी काउंसलिंग होगी, मैं आपको पूरी लिस्ट बता के दूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट हमारे कहाँ पर सेलेक्ट हुआ। ओके, क्योंकि हम स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं और ऐसे भी नहीं कि, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पेड बैच को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिन जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। ठीक है, पूरी तरह से बैच को फ्री करना भी सही नहीं होता है, मुझे पता है कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो और पेड बैच चलाना भी जरूरी है भाई, अपना पेट भी पालना है, साथ में जो और भी हमारे साथ टीम है उनका भी घर चलाना है, पेट चलाना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर सीधी सी बात है, अगर आपको बेस्ट पढ़ना होता है उसके लिए थोड़ी बहुत आपको पेड या फिर कुछ चीज़ करनी ही पड़ती है। अगर आपको किसी अच्छी बुक से भी पढ़ना होता है तो उस बुक को परचेज करने के लिए आपको भी फीस देनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको बुक उठा के दे देगा कि इसको पढ़ ले। ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा आपको थोड़े बहुत एफर्ट करने ही पड़ते हैं, वरना फ्री में तो बहुत सा कंटेंट पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, कितना कुछ तो हमने ही करवा रखा है और आगे भी करवाते रहेंगे। लाइव क्लास आपको डेली रखेंगे, उसमें आपको हर एक चीज़ करवाई जाएगी। ओके, ऐसा नहीं कि सारा आपको पेड ही करवाया जाएगा, भाई फ्री में बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। लेकिन वही बात है, पेड बैच का क्या होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत,
और थोड़ा बहुत के सारा ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाया जाता है और पका पकाया मटेरियल मिल जाता है, यही मेरा मानना है। अच्छा, फीस की बात करें बैच की, तो 1500 रुपये फीस रहेगी और टील एग्ज़ाम रहेगी। भाई पेपर एग्ज़ाम आने को अभी तक 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने कितने भी हो सकते हैं, तो ये मुझे लगता है बहुत ही जायज़ है फीस। 1500 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा जायज़ है, ठीक है जी। ओके, हो सकता है कि इससे सस्ते आपको बैच मिल जाए, इससे महंगे मिल जाए, लेकिन मुझे अपने कंटेंट के ऊपर पूरा भरोसा है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अपने टीम के ऊपर और कंटेंट के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि जब हम पढ़ते थे हम बेस्ट पढ़े हैं, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा भी बेस्ट ही। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने अच्छे से अच्छे इंप्रूव कर सके, अच्छे से अच्छी चीज़ों को आपके सामने पेश कर सकूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रहेगी हमने ये पैसे दिए लेकिन हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, हमें कंटेंट बहुत बेकार पढ़ाया गया। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चाहे उसको 10 दिन लेट स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं कंटेंट बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करवाऊँ। ओके, और जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले पढ़ चुके हैं वो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपना एक्सपीरियंस। और जो हमारा फर्स्ट बैच चला हुआ है वो भी कैपेसिटी से 15-20 स्टूडेंट उसमें ज़्यादा ही हैं, तो मैं ऐसा भी कहूँगा स्टूडेंट्स को कि वो भी कृपया अपने रिव्यूज़ इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आप बच्चों को थोड़ा बहुत पता चल सके कि किस तरह से हमारी क्लासेस हो रही हैं और आपको कितना उनको फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए, अगर आपने ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर लें, आपके किसी सगे संबंधी ने, ठीक है जी, उन्होंने ज्वाइन करना होगा तो उनको ज्वाइन करवा दें, तो यही सारी आपकी मनोकामनाएं रहेंगी। किस तरह से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक होगा या फिर टेलीग्राम का लिंक होगा, उसके थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन कर देना। उसके बाद एडमिन को मैसेज कर देना कि मुझे ज्वाइन करना है या कुछ भी करना है, फिर आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है सिर्फ, फिर वो आपको खुद से ज्वाइन करवाएंगे। ओके, बाकी प्रोसेस आपको पता ही है। तो चलिए, इसी तरह से आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और ये गाइस मैं बता दी, ये बैच सिर्फ पटवारी के लिए ही नहीं है, ये एक तरह का पनेशिया है, हर एक एग्जाम में काम आने वाली चीज़ है ये सारी। किसी न किसी एग्जाम में यही तो सिलेबस रहता है, और क्या आ जाता है मुझे ये बता दो। सब्जेक्टिव होगा तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन जितना भी रहेगा वो सारा यहीं से ही कवर हो जाएगा आपका। तो इन सब शब्दों के साथ आपसे लेते हैं विदा। आई होप आप सभी इनको जरूर आगे शेयर करेंगे, ठीक है, जो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपके दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।